जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस टॉपिक में आप सभी को बताने वाले हैं कि जीव विज्ञान क्या है और जीव विज्ञान की जीवधारियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जीव विज्ञान जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी जीव विज्ञान यानी ये दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। दो शब्द कौन कौन सा है? तो देखिए, इसमें दो शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो दो शब्द क्या है? तो बायो यानी बायो जिसे हम जीवन कह सकते हैं या इसी को लाइफ कहते हैं। लोगस यानी जिसका अध्ययन करना, जैसे स्टडी यानी हम उसका अध्ययन करते हैं। और इसका मुख्य रूप से अगर बायोलॉजी का अर्थ जो टोटल होगा वो जीव विज्ञान का क्या हो गया जी? अध्ययन हो गया। क्या हो गया जी? जीव विज्ञान का अध्ययन हो गया। तो अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान कहते किसे हैं? तो विज्ञान की वह शाखा। अब शाखा क्या होता है? तो देखिए, शाखा क्या होता है? ये एक साइंस का यानी विज्ञान की भाग है। बायोलॉजी जिसे जीव विज्ञान कहते हैं उसी को शाखा कहते हैं, ब्रांच के रूप में है। जैसे अगर मान लेते ये मेरा शरीर है और शरीर से मेरा हाथ है जुड़ा हुआ है और हाथ से मेरा क्या उंगली जुड़ा हुआ है, तो इसे हम ब्रांच के रूप में कह सकते हैं कि हमारे शरीर का एक ब्रांच के रूप में क्या है, ये सब जुड़ा हुआ है। जैसे एक पेड़ की डाली जुड़ा हुआ रहता है और उससे पत्तियां जुड़ा हुआ रहता है, फल जुड़ा हुआ रहता है, तो ये एक ब्रांच के रूप में जुड़ा हुआ है पेड़ से। सेम उसी प्रकार ये साइंस का एक ब्रांच के रूप में जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम ब्रांच यानी शाखा कहते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों, इसके बारे में भी जानेंगे सजीव क्या होता है, तथा अर्थात जीवधारियों को विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यानी उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं, उसी को हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब जीव विज्ञान शब्द की सबसे पहला प्रयोग जो किया था वो लैमार्क ने किया था। किसने किया था जी? लैमार्क ने, जो फ्रांस के वैज्ञानिक था। और दूसरा जो था ना वो जर्मन वैज्ञानिक था जिसका नाम ट्रेवियस था, जो 1801 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। तो इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है बीपीएससी के एग्जामिनेशन में कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने लिया था, किसने किया था? तो लैमार्क ने। और कौन सा? लैमार्क ने और क्या थी? लैमार्क ने और ट्रेवियस ने क्या किया था? इन्होंने 1801 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया था। ये शब्द दो शब्दों को मिलकर बनाया गया है, लाइफ यानी बायो और लोगस। आते हैं अब जीव विज्ञान की एक शाखा के रूप में जोड़ने वाले व्यक्ति अरस्तु थे। यानी जीव विज्ञान को एक शाखा के रूप में जो जोड़ने वाले व्यक्ति थे वो अरस्तु थे। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का फादर कहा जाता है, यानी जीव विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जीव विज्ञान की जनक कौन है तो आप अरस्तु कह सकते हैं, क्योंकि जीव विज्ञान के जो शाखा के रूप में जोड़ने का जो काम किए थे इन्होंने किए थे। कहा जाता है कि आपका पूरा शरीर बन जाए, और जैसे कुम्हार लोग पूरा शरीर को बना देता है लेकिन उसमें प्राण को नहीं रखता, तो जो व्यक्ति उसमें प्राण को रख देगा वो इंसान क्या कहलाता है, यानी उसका ज़्यादा अहमियत होता है। उसी प्रकार यानी जीव विज्ञान के इन्होंने शाखा के रूप में जोड़ने का काम किया था, इसीलिए इन्हें जो है ये क्या कहा गया? अरस्तु कहा गया, यानी अरस्तु यानी इसके पिता कहा गया। अब आते हैं अरस्तु के, यानी अरस्तु जो थे ना, अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। अरस्तु अपने पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिया में लगभग 500 जंतुओं को क्या किया था? इन्होंने जंतुओं के बारे में वर्णन किया है। यानी इस बुक में 500 जंतु जो होते हैं ना, उन जंतुओं के बारे में अरस्तु ने, ये वैज्ञानिक साहब ने, अरस्तु साहब ने क्या किया था? इसके बारे में बताया है, जानकारी यानी वर्णन किया है। कहते हैं वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस कहते हैं जो 370 से 282 ईसा पूर्व में लगभग 500 पादपों का आयु तथा आकृति के बारे में, यानी आकार के बारे में, आकार के आधार पर अपनी पुस्तकों में क्या किया है? लिखा है। यानी उसकी जो आयु था और उनके जो आकृतियां थी, आकार था, उन चीज़ों के बारे में अपनी पुस्तक में बताए हुए हैं। ठीक है। और वो पुस्तक क्या था? तो थियोफ्रेस्टस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसे हिस्टोरिया प्लेटेरिनी नामक एक पुस्तक लिखी थी। इसी पुस्तक में उन्होंने बताया था। अब आते हैं सजीव। हमने बताए हैं कि सजीव यानी सजीव जीव, सजीव समस्त सजीव प्राणी यानी सजीव। अब सजीव क्या होता है? देखिए, सजीव एक क्या है? सजीव यानी जीव जगत में दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, एक में सजीव दूसरा निर्जीव। तो सजीव को जान लेते हैं कि सजीव आखिर होता क्या है। देखिए, सजीव की बात करें तो सजीव वस्तु है जो वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया तथा जीवन के दूसरे लक्षणों के प्रदर्शित करते हैं और इसमें प्रदर्शित करते हैं, इसी को हम सजीव कहते हैं। यानी जिसमें प्राण हो,
जिसमें श्वसन हो, जिसमें वृद्धि हो, जिसमें पोषण हो, जिसमें पाचन हो, उत्सर्जन हो, प्रजनन हो, ये सारी चीज हो, वही क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। यानी जो जाएंगे अगर सजीव सजीव जो भी होंगे ये 5 6 जो है कि उन चीज़ों में होंगे। अगर जहाँ भी ये 6 चीज़ होंगे वो समझ जाइए कि वो सजीव है। क्या क्या? सबसे पहले श्वसन, जैसे श्वसन होगा, श्वास नली यानी श्वसन करेगा। वृद्धि यानी ग्रोथ, जैसे अगर मान लेते हैं कि आप छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे हैं तो आप एक दिन बहुत बड़े हो जाएंगे। जैसे हम लोग भी बहुत छोटे रहे होंगे, 2 केजी के रहे होंगे, लेकिन आज 40 50 60 70 80 90 केजी को रहे, यानी हम में वो ग्रोथ हो रहा है। हमारे माइंड पहले बहुत बचपना का था, लेकिन अब क्या है, माने अब एज के अनुसार हमारे माइंड भी बढ़ गया, तो हम लोग ग्रोथ करते हैं और हर तरीके से ग्रोथ करते हैं, मोटा पतला दिमाग हर चीज़ से ग्रोथ करते हैं, यानी वृद्धि करते हैं। उसके बाद पोषण होता है, यानी हम जो खाना खाते हैं, हम कोई भी चीज़ को पोषण करते हैं, खाना खाते हैं। उसके बाद पाचन, यानी जो हमारे शरीर के अंदर जो हम भोजन करते हैं उसे पचाता है, उसे पाचन कहते हैं, यानी हमें पचता भी है। उसके बाद उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या होता है कि हमारे शरीर के जो भोजन किए हुए रहते हैं, जो अवशेषित पदार्थ होते हैं, जो भोजन होते हैं, उससे हमारे शरीर से निकलता है। इसके लिए एक विशेष अंग होती है हम लोगों में, विशेष अंगों के द्वारा क्या होता है? उत्सर्जित होता है। उसके बाद है प्रजनन, यानी हम लोग वृद्धि भी करते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं। अब आते हैं पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं। हाँ, पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं। क्यों होते हैं? पेड़ पौधे भी सेम इंसान की भांति वो भी संचित करते हैं, जैसे उसमें भी श्वसन होगा, यानी वृद्धि होंगे, उसमें वृद्धि। अगर आप छोटा पेड़ रोपते हैं तो छोटा पेड़ से बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है, तो एक वृद्धि हुआ कि नहीं? पतला था मोटा हो गया, वो भी वृद्धि हुआ, यानी हर दिशा में क्या होता है? वो वृद्धि करता है, यानी विकास करता है। उसके बाद पोषण, वो भी अपने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं? पोषण करते हैं, भोजन करते हैं। पाचन, यानी वो भी क्या करते हैं? नहीं होते हैं उसमें। उसके बाद क्या है? उत्सर्जन। अब उत्सर्जन क्या होते हैं? तो उत्सर्जन वो भी उत्सर्जित करते हैं। जैसे अगर आप लोग आम का पेड़ देखोगे तो आम का पेड़ के जो होता है ना, उससे देखिएगा लाशा टाइप का निकलता है, वो उत्सर्जन हो रहा है, यानी पेड़ जो है अपनी उत्सर्जित करती है। उसका कोई भी उत्सर्जित अंग नहीं होता है, जैसे मानव का होता है उत्सर्जित अंग, उसे अवशेषण के उत्सर्जन के लिए उसे विशेष अंग नहीं होती है, कोई तंत्र नहीं होता है, वो कुछ किसी भी माध्यम से अपना निकल जाता है। जैसे पेड़ के जड़ से होगा, पत्ती से होगा, डाली से होगा, कहीं से भी वो निकल सकता है, उसका कोई भी शोषण नहीं होता है। जैसे आम को हम बताए हैं कि आम के डाली हुआ, फिर उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ होता है, जैसे गुलर हो गया, कदम हो गया, इन सारी पेड़ों में देखेंगे, या आप पत्ता के ऊपर देखेंगे, अर्जुन को जो पत्ता होता है, आज पत्ता के ऊपर पेड़ के पत्ता, अर्जुन के जो पत्ता होता है उस पत्ता के ऊपर देखिएगा गुलाब टाइप के, कड़िया टाइप, वो सब क्या उत्सर्जन हो रहा है, यानी उत्सर्जित निकल रहा है, उस पेड़ से निकलता है। उसका प्रजनन, उसमें भी प्रोडक्शन होता है, यानी फूलों के द्वारा इसमें भी इसकी वृद्धि भी होती है। अब कुर्सी, टेबल, लकड़ी का यह सजीव नहीं होते, ये निर्जीव होते हैं। देखिए निर्जीव क्या होते हैं? ये सारी गुण उनमें नहीं पाए जाते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं मैं कुर्सी की बात करूं, तो देखिए कुर्सी अगर हम रखेंगे, अगर कोई भी कुर्सी को रखेंगे तो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, न उसकी वजन घटेगा न बढ़ेगा, तो क्या ये सजीव है? इनमें जिनमें प्राणी नहीं है, जो निर्जीव है, जो जहाँ है वहीं पे रह जाएगा। जैसे बेंच हुआ, डेस्क हुआ, कुर्सी हुआ, टेबल हुआ, ये सारी वस्तुएं क्या कहलाते हैं? ये सभी वस्तुएं निर्जीव कहलाते हैं, जिनमें प्राण नहीं होते हैं, जिनमें ये 6 गुण नहीं पाए जाते हैं, उसे हम निर्जीव कहेंगे। अब आते हैं जीव विज्ञान की आखिर शाखा यानी ब्रांच के रूप में, यानी जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए जीव विज्ञान को 2 भागों में बांट सकते हैं, बेसिक बायोलॉजी, मौलिक जीव विज्ञान, और क्या है यहाँ प्रायोगिक जीव विज्ञान। यहाँ पे मौलिक जीव विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया, वनस्पति जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, विकास चिकित्सक विज्ञान, पशु चिकित्सक विज्ञान, और क्या हो औषधीय विज्ञान। इस हिसाब से हम बायोलॉजी में जो है कि 2 भागों में बांटा। बायोलॉजी को 2 भाग के भी, एक भाग में 3 है और एक भाग में 4 है, ठीक है। इस भागों में हम बांटा इसके प्रकार होते हैं। अब आते हैं कि जंतु विज्ञान क्या होता है। देखिए जंतु विज्ञान क्या होते हैं, जिसे हम जूलॉजी कहते हैं। देखिए जंतु विज्ञान, इनमें जीव जंतु आते हैं, यानी सिर्फ जिसमें जीव जंतु आते हैं उसे हम जीव जंतु विज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। इसका जो इसका जो पिता है उसे हम अरस्तु को कहते हैं, इनका जो जनक है वो अरस्तु है, ठीक है, ये अरस्तु साहब है। उसका वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान में इसमें पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, यानी वनस्पति जो पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं, जैसे आप जंगल उंगल में देखते होइएगा पेड़ पौधे, या कहीं भी पेड़ पौधे जो होते हैं उनके बारे में अगर हम विस्तार से अध्ययन करते हैं तो उन्हें हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान से बहुत सारी जड़ी बूटियां या दवा उवा का भी क्या कहता है निर्माण किया जाता है उस पेड़ों के माध्यम से। और इसका जो जनक है थ्योरियोप्लेस्टस है, जो आप लोगों को बताया गया है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जनक अरस्तु है, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है, वनस्पति विज्ञान का जो है कि जनक
प्रस्टस है, और कोशिका विज्ञान का जो है वो आपका रॉबर्ट हुक है। अब आते हैं कि जीवधारियों का वर्गीकरण। देखिए जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। देखिए ये कोशिका है, ऊतक है, अंग तंत्र है और जीव है। अब इस पर क्या होता है देखिएगा, इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये मानव शरीर के सबसे छोटा भाग है, यानी मानव शरीर के छोटा इकाई है, मानव शरीर के छोटा इकाई है, मानव शरीर के छोटा इकाई, ये मानव शरीर की छोटा इकाई है। एक बहुत सारे कोशिका मिलकर एक ऊतक का निर्माण करता है, ऊतक से अंग बनता, अंग से क्या अंग तंत्र बनता, अंग तंत्र के बाद में जीव बनता है, यानी एक मानव का निर्माण होता है। जैसे पर आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कि मिट्टी से क्या बना, मिट्टी से बना आपका क्या चीज, ईटा, और ईटा से क्या बना, ईटा से आपका बना क्या चीज, ईटा से मकान, दीवाल बना, दीवाल से आपका क्या बना, आपका मकान, रूम बना, और रूम से क्या बना, मकान बना, यानी मकान यानी घर बना। तो ये देखिए ये घर बना, तो ये एक बैग नहीं होगा, इसमें बहुत सारी चीज लगते हैं, बालू सीमेंट ये सभी लगते हैं, तो इस हिसाब से क्या होता है तब जाके एक घर बनता है जिस घर में आप रहते हैं। सेम उसी प्रकार मानव के जो शरीर होते हैं बहुत सारे कोशिका मिलती है, कोशिका में बहुत एक छोटी इकाई है, और ये जो है ना इस टोटल बना हुआ जो रचनात्मक इकाई होती है कोशिका, और कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, और उसके बाद जीव बनते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सेल, सेल से क्या होता है टिश्यू, टिश्यू से क्या होता है अंग, अंग तंत्र, अंग तंत्र से क्या होता है जीव, जो हम लोग का निर्माण होता है, यानी जीव का निर्माण होता है। तो जो जीव का निर्माण होता है, जो व्यक्ति का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया के अनुसार ही क्या होता है तब जाके एक मानव का निर्माण होता है, एक जीव का निर्माण होता है। ठीक है, अब आते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस ने किया था। ठीक है, और इन्होंने, कैरोलस लिनियस ने वर्गीका के पिता भी कहा जाता है, यानी वर्गीकी के पिता भी कहते हैं। वर्गीकी क्या होता है, सभी चीज के लिए अलग अलग क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, अध्ययन करने के लिए होते हैं, उसी को हम वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकी के इसमें 3 भागों को बांटा गया, यानी 3 भागों में है। पहला है क्या चीज, उसमें पहचान करना, वर्गीकरण करना और नामकरण करना। ठीक है, 1873 में कैरोलस लिनियस ने जीवों को नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। द्विनाम पद्धति को क्या किया इन्होंने, प्रचलित किया। तो कहेगा कि जीवों को नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलन करने वाले व्यक्ति कौन थे, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो क्या होंगे, कैरोलस लिनियस ने किया था, जो 1753 ईस्वी में। प्रत्येक जीवधारी के नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों को मिलकर बनाया गया है। पहला है वंश, दूसरा है जाति। पहला क्या है, वंश है, दूसरा है क्या चीज, जाति। तो 2 शब्दों को मिलकर बनाया गया, लैटिन भाषा के 2 शब्दों को मिलकर बनाया गया था जीवधारियों की क्या चीज, नाम। मानव का वैज्ञानिक नाम जो होता है होमो सेपियंस होता है। कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम सिस्टम नेचुरली था, जिसमें उन्होंने सभी जीवों के वर्गीकरण के लिए उन्हें 2 भागों में विभाजित किया था, यानी 2 भागों में विभाजित किया था। पहला जो था वो पादप जगत था, दूसरा जो था वो जंतु जगत था। पादप जगत जिसमें प्लांट किंगडम कहते हैं, दूसरा जो था वो एनिमल किंगडम था। अब हम 2 जगत के वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। तो 2 जगत का वर्गीकरण 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि एक कैरोलस लिनियस ने जीवों को 2 भागों में बांटा था, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं जी, 2 जगत का वर्गीकरण कहते हैं। 2 जगत का वर्गीकरण किसने बांटा था, कैरोलस लिनियस ने किया था, इसीलिए इसे हम 2 जगत का वर्गीकरण कहते हैं। इसमें भी पादप और जंतु जगत, पादप यानी प्लांट किंगडम, और जंतु जगत यानी प्लांट किंगडम यानी पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, जंतु जगत जिसमें हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार एरिस्टोटल ने जीवों को 3 भागों में बांटा, और इसीलिए 3 जगत वर्गीकरण कहा जाता है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया था। पहला जो भाग था वो पादप जगत था, दूसरा जंतु जगत था, तीसरा आपका पोटिस्टा जगत था। अब पादप जगत में जैसे पेड़ पौधे से हम लोग प्राप्त करते हैं, जंतु जगत से प्राप्त करते हैं, उसमें क्या था, अमीबा, अग्रोल, यूरेशियम से, इस सबसे हम अमीबा, इस सबसे हम लोग क्या करते हैं, इसको प्राप्त करते हैं। अब आगे चलते हैं, देखिएगा इसमें जो है ना आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता जो दिया गया था उसे H.R.H. विट्कर को दिया गया था, जो 5 जगत वर्गीकरण को दिया था। इन्होंने 5 भागों में बांटा था। 5 भाग जो था इनके अनुसार जो है कौन कौन थे, पादप जगत, जंतु जगत, पोटिस्टा, मोरेना और क्या था, कवक था। देखिएगा अब इसमें जो है ना ये प्लांट, जंतु, पोटिस्टा, मोरेरा और कवक, ये 5 भागों में इन्होंने किसने बांटा था, तो R.H. विट्कर ने क्या किया था, इन्हें
जंतु जगत को यानी जीव जगत को 5 भागों में विभाजित किया था। अब 5 भागों कौन कौन सा है देखिएगा। सबसे पहले है पारक जगत। देखिए पारक जगत क्या होता है, इस जगत में सभी रंगीन बहुकोशिकीय, जो बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होता है, प्रकाश संश्लेषण उत्पादक जीव सम्मिलित है और यह प्रकाश की संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं भोजन बनाती है, यानी जो स्वयं अपने आप भोजन बना लेती है, जैसे पेड़ पौधे हुए, जैसे क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इस वर्ग के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। इसका शरीर ऊतकों एवं अंगों से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे सभी इस जगत के क्या होते हैं, अंग होते हैं। अब जंतु जगत एनिमल आते हैं। देखिए इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी, यूकेरियोटिक, उपभोक्ता जीव और सम्मिलित किए गए इनके मोटा जुआ जो भी क्या कहते हैं, इसे कहते हैं। अब ये जंतु जगत से प्राप्त किया, जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर पंछी, इन सारी चीजों से हम लोग क्या करते हैं, जंतु जगत में इसको हम प्राप्त करते हैं। अब आते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है, देखिए इसमें एक बहुकोशिकीय यानी एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जलीय जीव आते हैं। ये कभी कभी बहुकोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी कभी कभी होते हैं, जैसे अमीबा हुआ, प्लाज्मेडियम होगा, पैरामेलियम होगा, यूग्लिना हुआ, करोरेरा हुआ, डाइटम होगा, शैवाल हुआ, प्रोटोजोआ हुआ। और इसी जगत के क्या होते हैं, ये सारी जो है ना इस जगत के क्या होते हैं, जगत के प्राणी हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अमीबा किस जगत के प्राणी हैं, ऑप्शन में देगा प्रोटिस्टा, जंतु जगत, पारक जगत, इनमें से सभी, तो क्या लगाएंगे, प्रोटिस्टा लगाएंगे, क्योंकि ये प्रोटिस्टा जगत के क्या है, अंग होते हैं, यानी प्रोटिस्टा जगत के क्या है, सदस्य हैं। यह स्वपोषी और विषम पोषी दोनों तरह के होते हैं, यानी स्वपोषी जो स्वयं भोजन बनाता है, परपोषी जो किसी दूसरे पर भी आश्रित होता है, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। इसमें केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है, इसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। कुछ जीवों में गमन के लिए सीरिया पैलोजेला नामक रचनाएं भी पाई जाती है, और यह पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, यानी ये पोषण के लिए, अपना पोषण के लिए क्या होता है, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर क्या होती है, ये निर्भर रहती है। युगलीना पादप तथा जंतु के बीच कड़ी का काम करता है, यानी ये युगलीना जो होती है और युगलीना और साथ में जंतु, यानी इन दोनों के बीच में एक कड़ी का काम करता है। क्या चीज का काम करता है जी, एक कड़ी का काम करता है। क्या चीज का काम करता है जी, एक कड़ी का काम करता है। देखिए कड़ी का काम करता है। ठीक है, युगलीना यहाँ पे देखिए एक कड़ी का, ये कड़ी का क्या करता है, ये कड़ी का काम करता है जंतु के बीच में। उसके बाद आता है मोरेना। देखिए मोरेना यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। इनमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होती है, यानी इसमें केंद्रक झिल्ली का क्या होता है, अभाव होता है। कुछ में कोशिका भीति भी पाई जाती है, यानी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कोशिका भीति भी पाई जाती है और कुछ में नहीं भी पाई जाती है। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के क्या होते हैं, भाग हैं, इसी जगत के भाग है, जो आप इसको देख सकते हैं। ये आकृति जो है वह किसका है, मोरेना का है, और इसमें जो है कि ये जीवाणु होते हैं जो तंतुमय जीव का भी इसी जगत के क्या होते हैं, ये भाग होते हैं। अब आते हैं क्या चीज, कवक। कवक क्या होता है, देखिए ये बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है जो विश्व में पोषी होते हैं, जो पोषण के लिए सड़े गले क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थों पर आश्रित होते हैं। ये सड़े गले पदार्थ जो होते हैं उन पर ये आश्रित होते हैं। जैसे आप गांव में देहातों में देखते होंगे, इन चीज़ों को देखे होंगे, मशरूम, और ये इन्हें मृत जीवी भी कहते हैं, जैसे मशरूम, यीस्ट, प्लेसिडियम, इस जगत के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। गोबर छाता, जैसे हम लोग छाता छाता कहते थे बचपन में, आप लोग इसे देखे होंगे, और इससे जो है तो ये क्या होते हैं, सड़े गले खाद्य पदार्थ पर जो है कि उगते हैं, या सड़ा गला जो खर होते हैं उन खरों पर क्या होते हैं, ये उगता है, या पेड़ पौधा जो सड़ जाता है उस पर भी ये सारी चीज़ें उगते हैं। इस प्रकार के आप देखे होंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार के बचपन में आप खूब देखे होंगे, और इस पर हम लोग छाता खूब कहते थे कि ये छाता है, छाता है, और खूब खेला करते थे। तो ये चीज़ क्या है, इसे क्यों हम कवक कहते हैं। तो अब समझ में आ गया। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा मशरूम किस जगत के क्या है, प्राणी है, तो किस जगत के प्राणी है, कवक जगत के प्राणी है। इनसे बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप
प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन को देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, यहाँ से बनते हैं, तो आप इसे पढ़कर पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे इन सारे क्वेश्चन को PDF फाइल आपके पास भेज दिया जाएगा, या यहाँ पर इन सारी चीज़ों से इन सारी टॉपिकों से जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे जो BPSC एग्जामिनेशन के लिए या अदर एग्जामिनेशन के लिए जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन के PDF फाइल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।